और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची उसको लेकर अपडेट आ रहा है। बांद्रा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यह भगदड़ मची थी। 10 यात्रियों की घायल होने की सूचना है जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बांद्रा गोरखपुर ट्रेन के लिए ये भीड़ उमड़ी थी। दीपावली पर घर जाने के लिए जितने भी देश के रेलवे स्टेशन है वहां पर भारी भीड़ दिख रही है। खासतौर से महानगरों की बात करें जहां पर बड़ी संख्या में लोग नौकरी के लिए पहुंचते हैं तो यही घटना हुई है बांद्रा रेलवे स्टेशन पर। बांद्रा गोरखपुर ट्रेन के लिए यह भीड़ उमड़ी थी। दीपावली पर घर जाने के लिए भारी भीड़ पहुंची थी और फिलहाल जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि जो प्लेटफॉर्म की क्षमता थी वो 1500 यात्रियों की थी। और आप देखिए भगदड़ के बाद किस तरीके से लोगों को उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेहद ही विकट हालात हो गए थे। हालांकि जो यात्री वहां पर मौजूद थे प्लेटफॉर्म पर उनका यह आरोप है कि केवल 2 पुलिसकर्मी लगाए गए थे और वो भीड़ को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं हो पाए। बांद्रा रेलवे स्टेशन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यह हादसा हुआ है जहां पर जो बांद्रा गोरखपुर ट्रेन है उसके जो यात्री थे वो पहुंचे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि जो प्लेटफॉर्म की क्षमता है उससे 1 से 1500 ज्यादा यात्री पहुंच गए और बद इंतजामी के आरोप भी सीधे तौर पर लग रहे हैं क्योंकि जब त्योहार का सीजन होता है बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। और आप देखिए भगदड़ से ठीक पहले का आप वीडियो देख लीजिए, ये हालात है प्लेटफॉर्म पर। ऐसे में जो क्राउड कंट्रोल या क्राउड मैनेजमेंट के इंतजाम होने चाहिए थे वो इंतजाम दिखे नहीं और उसके बाद क्या हुआ उसकी गवाही ये दूसरी तस्वीरें आपको दे रहे हैं। बांद्रा रेलवे स्टेशन के जिस प्लेटफॉर्म पर भगदड़ मची वहां पर रेलवे ट्रैक से हमारे संवाददाता सूरज ओझा ने जायजा लिया हालात का। उनकी रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर जाने वाली ट्रेन में भगदड़ मची जिसमें लोगों को कितनी परेशानी हुई होगी कि लोगों का जो चप्पल है वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के गैप में गिर गया। आप यहाँ देखिए कि लोगों का बैग भी यहाँ पर टूटा हुआ आपको दिखाई देगा। किसी के यहाँ पर बैग का एक जो कॉर्नर है वो भी फटा हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको लोगों के चप्पल ही यहाँ पे दिखाई देंगे। जितने जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको लोगों के चप्पल, लोगों के टूटे हुए बैग आपको दिखाई देंगे। देखिए ये भी आपको एक दृश्य दिखाई दे रहा होगा कि किसी का बैग है जो टूट गया है यहाँ पर, फिर भी वो किसी तरह से ट्रेन में चढ़ा होगा। किसी का टोपी यहाँ पर पड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल जो स्थिति रही होगी, बीती रात की जो स्थिति रही होगी वो कितनी गंभीर स्थिति यहाँ पर रही होगी। आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ पर आपको चप्पल जूते दिखाई देंगे। ये आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा किसी का ट्रॉली बैग का टायर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि टूट गया है। तो इसे देखकर आपको एक अंदाज़ा मिल रहा होगा कि कल की स्थिति क्या रही होगी। रेलवे जो दावा करता है कि क्राउड मैनेजमेंट यहाँ पर नहीं रहा होगा और इसी के चलते इस तरह की घटना हुई। ये पूरी ट्रेन जो थी जनरल कंपार्टमेंट की ट्रेन थी। यहाँ पर जितने भी पैसेंजर्स थे वो अनरिजर्व सीट के लिए आए थे, यानी कि जितनी जल्दी जिसको जो जाएगा अंदर जितनी जल्दी वो सीट पकड़ लेता है वो सीट उसकी हो जाती है। और इसी होड़ में भगदड़ मच गई। लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी रेलवे की भी है कि किसी भी तरह का क्राउड मैनेजमेंट न होने के चलते लोग बेकाबू हुए, लोग ट्रेन की तरफ भागे, सीट पकड़ने की होड़ में भागे। कैमरा पर्सन अनिल पवार के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। तो सूरज ओझा की रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरीके के हालात बने और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि निश्चित तौर से लापरवाही व्यवस्थाओं को संभालने में हुई है क्योंकि यह हर साल की तस्वीर है कि बड़ी संख्या में लोग प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं। ऐसे में अगर बेहतर इंतजाम क्राउड मैनेजमेंट के किए गए होते तो ये हालात नहीं बनते। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। ये 4 तस्वीर आप देखिए किस तरीके से बांद्रा स्टेशन में भगदड़ के बाद लोग घायल और बेसुध अवस्था में पड़े हुए मिले। प्लेटफॉर्म 1 पर अफरा तफरी मची रही। हालांकि जब ये घटना हो गई उसके बाद फौरन जो रेलवे प्रशासन था वो हरकत में आया, लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और जिस तरीके के हालात बने कि लोग इस कदर चोटिल हो गए थे कि उनको गोद में उठाकर ले जाना पड़ा और अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनका इलाज चल रहा है। 2 लोगों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। सीधे रुक कर लेते हैं मुंबई का हमारे सहयोगी सूरज ओझा जुड़ गए। सूरज, जिस तरीके से पूरी घटना हुई, घायलों की स्थिति क्या है और क्या इस पूरी अव्यवस्था पर जो ये घटना हुई है इस पर बड़े अधिकारियों की कुछ तर्क, बयान, प्रतिक्रियाएं आई हैं?
जी बिल्कुल, देखिए बांद्रा जो वेस्टर्न रेलवे जीआरपी है के डीसीपी मनोज पाटिल ने एबीपी न्यूज़ से बात की। उन्होंने बताया कि हमने इस पूरे मामले में इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है। हम देख रहे हैं कि उस वक्त कौन कौन मौजूद था, भीड़ कहां से ज़्यादा उमड़ गई, गलती किसकी है, अधिकारी वहां पे मौजूद थे या नहीं थे, जहां होने चाहिए थे वहां खड़े थे या कहीं और खड़े थे। तो तमाम चीज़ों की इंक्वायरी शुरू कर दी गई है, ऐसा दावा मनोज पाटिल ने किया है। रही बात घटना की, तो मनोज पाटिल ने आगे ये भी बताया कि इस पूरे मामले में कि ये जो भीड़ बढ़ी है उसके पीछे की वजह ये समझ में आई है कि गोरखपुर जाने वाली एक ट्रेन थी जो कि कैंसिल हो गई। इसी वजह से उस ट्रेन का जो पूरा क्राउड था वो इस ट्रेन पर आ गिरा और इसके चलते ये भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अमूमन तौर पर जिस ट्रेन में भगदड़ मची वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे 2.5 से 3 घंटे पहले आ जाती है, लेकिन कल के दिन वो प्लेटफॉर्म पे और भी लेट आई। इस वजह से जो पैसेंजर्स थे उन्हें बताने वाला, समझाने वाला या उन्हें समझ में ये बात नहीं आई कि ये ट्रेन अगर इतनी लेट आई है तो जल्दी निकल जाएगी। इस विचार के साथ वो थे। ऑलरेडी उनकी एक ट्रेन कैंसिल हो गई थी, इस वजह से वो ट्रेन की ओर भागे। और चूंकि पूरा का पूरा जो ट्रेन है वो जनरल कंपार्टमेंट ही है और इसी वजह से इनमें ये होड़ थी कि जो सबसे पहले जो सीट पकड़ेगा उसे वो सीट मिल जाए, क्योंकि देखिए 30 घंटे से ज़्यादा का सफ़र तय करना पड़ता है गोरखपुर जाने के लिए। बहुत लंबी दूरी है और इस वजह से खड़े रहकर या फिर ज़मीन पर लेटकर लोग जाने के लिए मजबूर होते हैं और लोगों को सीट मिल जाए, इसी होड़ में लोग थे जिसके चलते ये इतना बड़ा स्टैम्पिड हुआ। रेलवे भी इसमें जिम्मेदार इस वजह से हम ठहरा रहे हैं कि अगर रेलवे के लोग वहां मौजूद थे तो क्राउड को कंट्रोल क्यों नहीं किया गया। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है, अहम सवाल है। सूरज हमारे साथ आप बने रहिए। और जो ये तस्वीर बनी है तो दीपावली और छठ के पहले रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है।